हे एवरीवन, दिस इज विनय, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम लोग क्या जॉब वैकेंसी के बारे में बात करते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करके रखो, आप लोगों को बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या क्या लगता है। ठीक है, बहुत लोग सोचोगे कि हम लोग को कॉलेज करना पड़ता है, बीएड करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर प्राइमरी का टीचर बनना है तो सिंपल सा आपको 12th पास ही काफ़ी है। अगर आप 12th पास हो तो आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हो, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। ठीक है, कंडीशन क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो, वहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, छोड़ा मोड़ा भी नहीं होता है। स्टार्टिंग सैलरी अभी 35,000 के आसपास है। आपको स्टार्टिंग में ही 35,000 मिलेगा और धीरे धीरे 5-10 साल में आप 40, 45, 50,000 तक पा सकते हो। मेरे खुद भैया लोग प्राइमरी टीचर हैं अभी। ठीक है, उन लोग खुद 50,000 तक पेमेंट पाते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी टीचर के लिए क्या लगता है। सबसे पहले तो आपको पास करना पड़ेगा 12th को, मतलब 50% से ऊपर। पहले क्या था कि 45% काफ़ी था, कि 45% अगर आपका है 12th में तो भी आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हो। लेकिन अभी एक नया रूल के हिसाब से, जो नया जो भाजपा है या फिर जो भी बोलो, तो उन लोग एक रूल लाए हैं कि अब 50% बहुत ज़रूरी है। 12वीं में 50% ज़रूरी है, आना ही चाहिए। 50% रहेगा तो उसके बाद आपको करना है DLED, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। तो DLED करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, जैसे आप 12th कंप्लीट करते हो उस समय एक फॉर्म निकलता है प्री DLED करके। तो आपको प्री DLED का फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फ्री रहता है। ठीक है, कभी कभी 100 रुपये का फीस रहता है, कभी कभी फ्री रहता है। इस बार भी भरा रहा है, तो प्री DLED का फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको टिक मारने वाला एग्जाम होता है जनरल नॉलेज का। ठीक है, उसको अगर पास करते हो, मतलब 100 में से आप 30-40 नंबर जो भी लाते हो, उसके बाद आपको एक कॉलेज मिलता है। ठीक है, DLED कॉलेज, वहाँ आपको 2 साल DLED करना पड़ेगा। वो उतना हार्ड नहीं रहता है। ऐसा मत सोचो कि 12वीं पास किए हैं तो क्या हम DLED को पास कर पाएंगे, और बहुत इजी होता है। क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को प्राइमरी स्कूल को कैसे पढ़ाया जाता है, प्राइमरी स्कूल को कैसे संभाला जाता है, ABCD जो भी पढ़ाते हैं बच्चों को, एक पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक को, तो उनको कैसे पढ़ाया जाता है उसी के बारे में सिखाया जाता है। और उसके बारे में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो बहुत ही ईजी होता है। बहुत सारे प्रैक्टिकल होते हैं, थ्योरी होते हैं, आप लोग को ट्रेनिंग करने भेजते हैं। आप प्राइमरी स्कूल में जाओगे, सरकारी स्कूल में जाओगे, वहाँ बच्चों को 6 महीने पढ़ाओगे, 3 महीने पढ़ाओगे, 2 साल तक। उसमें आप लोग सीखने को मिलेगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं। फिर उसी के बेस पे आपका मार्कशीट बनता है। उसके बाद आप पास हो जाते हो, 2 साल DLED। उसके बाद में आपको एक एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है जिसका नाम है टेट। आप लोग सुने होंगे, CTET CGTET होता है ना, तो इसको पास करना पड़ता है। मतलब कि 12th कंप्लीट कर लिए, फिर आप DLED कंप्लीट कर लिए 2 साल, उसके बाद में आपको एक टेट का एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। और टेट का एग्ज़ाम को एक ही बार नहीं दिलाते हैं, इसको कभी भी दिला सकते हैं। मतलब कि अगर मान के चलो मैं आज DLED को ज्वाइनिंग किया, आज मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया DLED का, उसके बाद 2 साल के अंदर में अगर 5 बार भी एग्ज़ाम होता है क्या बोलते हैं टेट का, तो आप 5 बार दिला सकते हो। मतलब DLED करते करते अगर टेट पास हो जाते हो ना, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी होते हो तो आगे और दिला सकते हो। मतलब हर 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं टेट के। मतलब ये समझो कि 12th, DLED और टेट, ये 3 चीज़ लगता है आप लोगों को प्राइमरी टीचर बनने के लिए। 12th तो कंप्लीट पहले ही कर लोगे, और DLED को तो आप फॉर्म भरोगे, उसके बाद में 2 साल आपको कोर्स करना पड़ेगा, 2 साल आप DLED करोगे, और DLED करते करते ही आप टेट का एग्ज़ाम दिला सकते हो। और टेट में क्वेश्चंस उसी DLED के ही क्वेश्चन होते हैं जो आप DLED में पढ़ते हो। जनरल नॉलेज, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों को कैसे संभालना है, सेम क्वेश्चन आपको टेट में पूछेगा। ठीक है, उस टेट को पास कर जाते हो तो उसके बाद आप ना किसी भी गवर्नमेंट का एग्जाम निकलता है या फिर प्राइवेट स्कूल का, तो उसको आप भर सकते हो और पास होकर डायरेक्ट आप टीचर बन सकते हो। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ आप लोग को कि आप लोग को 12th कंप्लीट करना है, 2 साल का DLED करना है, और एक टेट पास करना पड़ेगा। टेट हर 6 महीने में होता है, टिक मारने वाला 150 नंबर का होता है क्वेश्चन। उसमें आप लोग को छत्तीसगढ़ वाला CGTET में आप लोग को 75 नंबर लाना पड़ता है टिक मारने वाले में, और जो CTET होता है उसमें 83 नंबर लाना पड़ता है ST वालों को। बाकी अदर कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग रूल होते हैं। बाकी कैटेगरी के लिए आप लोग को 90 नंबर लाना पड़ेगा CTET में, और दोनों में ही शायद तक CGTET और CTET दोनों में 90 नंबर लाना पड़ता है। बाकी अदर कैटेगरी वालों को और ST SC वालों को आप लोग को लाना पड़ेगा ओनली 75 नंबर CGTET में, और CTET में 83 नंबर। ठीक है, तो इतना फोकस करो। अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है या फिर आप 12th में पहुंच गए हो, तो ये सोचना कि मुझे 12th कंप्लीट करने के बाद में सिर्फ DLED का फॉर्म भरना है, DLED का फॉर्म भरना है, पास होना है, उसके बाद आप टीचर बन सकते हो। चलो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो, थैंक यू सो मच।